श्री गणेशाय नमः। अथ मंगलचरणं नामं रमानाथं भवानी सहितं भ्रमं सरस्वतीं गणाधीशं मातरं पितरं गुरुं। प्रवक्ता आधार पुरुषस्य नामः डॉक्टर कृष्ण नारायण झा, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझोलिया, पश्चिमी चंपारण। कक्षा आज का कक्षा है उपशास्त्री द्वितीय वर्ष एवं प्रथम वर्ष। उपशास्त्री द्वितीय एवं प्रथम वर्ष के विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उपशास्त्री परीक्षा नियमावली एवं पाठ्यक्रम के बारे में आज जानकारी देना आवश्यक है, क्योंकि बहुत से छात्र हमें मोबाइल से संपर्क कर पूछते हैं जो उपशास्त्री का पाठ्यक्रम नियमावली के बारे में जानकारी दें। आज मैंने कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, कामेश्वर नगर, दरभंगा उपशास्त्रीय परीक्षा नियमावली सत्र 2012 से 2014 से प्रवृत्त है। यह विश्वविद्यालय द्वारा गृहीत द्विवर्षीय उपशास्त्री की समकक्षता सामान्य शिक्षा की द्विवर्षीय इंटरमीडिएट के समकक्ष होगा। इसमें प्रवेशार्हता क्या सब होना चाहिए, तो उपशास्त्री इंटर समकक्ष द्विवर्षीय पाठ्यक्रम है। इसमें मान्यता प्राप्त संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्था, बोर्ड जैसे कि बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड समिति एवं संस्कृत शिक्षा बोर्ड मध्यमा, 10वीं या तत्समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण छात्र इस विश्वविद्यालय के अधीन किसी भी अंगीभूत या संबद्ध उपशास्त्री अंतरराष्ट्रीय संस्कृत महाविद्यालय के उपशास्त्री प्रथम वर्ष में नामांकन कराकर नियमित छात्र के रूप में दूसरे वर्ष उपशास्त्री की विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, केंद्रीय या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अथवा देश के
किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से मैट्रिक या तत्समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण छात्र उपशास्त्री की विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। ये तो जानकारी प्राप्त किए हैं आप कि कौन कौन छात्र इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। अब हम चलते हैं अब है उपयुक्त ख में जो अभी अभी हम आपको बताए हैं, जो मध्यमा मैट्रिक या तत्समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण छात्र परीक्षा उत्तीर्णता के तीसरे वर्ष में उपशास्त्री की विश्वविद्यालय परीक्षा में स्वतंत्र छात्र के रूप में सम्मिलित हो सकते हैं। नियमित में 2 साल और स्वतंत्र में 2 साल के बाद 3 साल के बाद तीसरे वर्ष में उपशास्त्री विश्वविद्यालय परीक्षा में स्वतंत्र के रूप में आप सम्मिलित हो सकते हैं। अब है परीक्षा उत्तीर्णों के लिए विशेष नियम। परीक्षा उत्तीर्णों के लिए विशेष नियम है। जो उपशास्त्री परीक्षा में एक विषय में अनुत्तीर्ण होने पर अधिकतम 5 अंक 2 पत्रों में अनुन्नीत होने की स्थिति में 3-3 अंक विश्वविद्यालय द्वारा कृपांक देकर उत्तीर्ण घोषित किया जा सकता है। ऐसे छात्रों को उन पत्रों में कृपांक का अंक कर कुल प्रायोगांक के ऊपर कृपांक के मूल अंक अंकित कर अभियुक्त में विनियाधीन या यूआर लिख दिया जाएगा। श्रेणी सुधार हेतु यदि 5 अंक तक की आवश्यकता होगी, यदि किसी छात्र को प्रथम लाने में 5 अंक की कमी है तो उसे योग में जोड़कर प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी किया जाएगा और अभियुक्त में विनियमाधीन यूआर अंकित किया जाएगा। ये तो विश्वविद्यालय की कृपांक है। जो छात्र कम अंक प्राप्त करेंगे उसमें कृपांक जोड़कर दिया जाएगा और उसे पास किया जाएगा। अब है उपशास्त्री परीक्षा में समानतः 5 पत्र होंगे, किंतु कोई भी छात्र इच्छुक के रूप में अतिरिक्त विषय का चयन भी कर सकता है। ऐसी स्थिति में उपशास्त्री परीक्षा में कुल 6 पत्र होंगे। इच्छुक विषय के प्राप्त अंक का अंकन लब्धांश पत्र में किया जाएगा, किंतु 5 पत्रों के अंकों के आधार पर ही श्रेणी का निर्धारण होगा।
इस परीक्षा में कुल 4 खंड होंगे। खंड क, खंड ख, खंड ग और खंड घ। खंड क का विषय है, इसके अधीन 2 पत्रों में निर्दिष्ट विषयों में से एक विषय का चयन करना होगा, जिसमें 100 अंक होंगे। प्रथम पत्र है सामान्य संस्कृत, जो पूर्णांक 100 का होगा, और द्वितीय पत्र होगा हिंदी, जो 100 का होगा। अथवा हिंदी 50 एवं अंग्रेजी 50 अंक, आलंग भाषा। इसमें हिंदी के रूप में आप 50 अंक के मैथिली भी ले सकते हैं, भोजपुरी भी ले सकते हैं, पाली भी ले सकते हैं, प्राकृत भी ले सकते हैं। अब चलिए तृतीय पत्र। तृतीय पत्र में क्या है वो हम आपको दर्शाने जा रहे हैं। इसे स्वशास्त्र विषय भी कहते हैं। स्वशास्त्र विषय में साहित्य, गणित, ज्योतिष, न्याय वैशेषिक, पुराण, वेद, सांख्य योग में से एक विषय, एक पत्र। जो पूर्णांक 100 का होगा। अब है चतुर्थ पत्र। चतुर्थ पत्र में क्या सब हो जाएगा? न्याय व्याकरण, प्राचीन व्याकरण, फलित ज्योतिष, धर्मशास्त्र, कर्मकांड, मीमांसा, वेदांत, जैन बौद्ध में से कोई एक विषय या एक पद। इनका पूर्णांक होगा 100 का। अब खंड ग है आधुनिक विषय पंचम पद। निम्नलिखित आधुनिक विषयों में से किसी एक विषय का चयन करना होगा, जिसमें एक पत्र होगा 100 पूर्णांक का। उसमें विषय आपका है, पंचम पद के रूप में आप ले सकते हैं धर्मशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, तर्क संग्रह, भूगोल, गणित, आपदा प्रबंधन एवं पर्यावरण संरक्षण। ये सब आपके पंचम पत्र के अंतर्गत आते हैं। अब खंड घ में एक छिक अतिरिक्त विषय, जिसे षष्ठ पत्र कहते हैं। ऐच्छिक विषय में आप ले सकते हैं कंप्यूटर योग, शारीरिक शिक्षा, गृह विज्ञान, संगीत, पाली, प्राकृतिक, व्यवसायिक, ज्योतिष, आयुर्वेद, कर्मकांड एवं टंकक,
भाषा समूह के अधीन प्रथम तथा द्वितीय पद में चयनित विषय से भिन्न में से कोई एक विषय आपको 100 का पूर्णांक इस खंड में गृहीत विषय का प्राप्त अंक अधिक रहने पर उसे पूर्व के पत्रों में गृहीत पद के स्थान पर मान्यता दी जाएगी। पूर्व के गृहीत विषय को ऐच्छिक माना गया है। अब है अनिवार्य प्रथम पद। उपशास्त्री द्वितीय वर्षीय पाठ्यक्रम अनिवार्य प्रथम पद। अनिवार्य में क्या है? प्रथम पुस्तक है हितोपदेश मित्र लाभ, जो आप लोगों को 40 अंक की निर्धारित की गई है। इसमें दूसरा पुस्तक है संस्कृत व्याकरण, जो 40 अंक की निर्धारित की गई है। इस संस्कृत व्याकरण में लघु सिद्धांत कौमुदी का संज्ञा संधि एवं समास प्रकरण के पढ़ना है और 40 अंक के ये संस्कृत व्याकरण। अब है संस्कृत निबंध। किसी भी विषय पर संस्कृत निबंध लिखने के लिए आपको दिया जाएगा। उसका अंक है 10 अंक। और संस्कृत में अनुवाद, हिंदी अनुवाद 10 अंक के। अब इसमें सहायक ग्रंथ आप ले सकते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी, हितोपदेश पुस्तक, संस्कृत निबंध, पथ प्रदर्शक यामन शिवराम आप्टे का, इसका लेखक का नाम है शिवराम आप्टे। अब है अनिवार्य द्वितीय पद। अनिवार्य द्वितीय पद में राष्ट्रभाषा हिंदी, जो 100 अंक की निर्धारित की गई है। इसमें गद्य एवं पद 40 अंक के, किसी साहित्य का इतिहास 10 अंक के। व्यवहारिक हिंदी में आप चलिए व्याकरण से संधि, समास, वाक् संशोधन, उपसर्ग, मुहावरा एवं पर्यायवाची शब्द, रचना निबंध, वार्ता एवं पत्र लेखन। तो व्याकरण, संधि, समास, वाक् संशोधन, उपसर्ग, मुहावरा एवं पर्यायवाची शब्द 30 अंक के और रचना निबंध, वार्ता एवं पत्र लेखन 20 अंक के। इस तरह का निर्धारित की गई है। अब चलिए स्वशास्त्र विषय के बारे में जो लोग साहित्य रखने वाले हैं या गणित ज्योतिष रखने वाले हैं, वेद रखने वाले हैं,
न्याय विशेष दर्शनम रखने वाले हैं एवं ये तृतीय पत्र के रूप में जानकारी अभी दे रहे हैं। तो साहित्य का में कौन कौन पुस्तक पढ़ाई होती है यह जानिए। तो साहित्य में रघुवंश महाकाव्य द्वितीय सर्ग है, जो विश्वविद्यालय द्वारा 25 अंक की निर्धारित की गई है। एवं दूसरा पुस्तक है किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग, जो 25 अंक की निर्धारित की गई है। और तीसरा पुस्तक है काव्यदीप का, जो 25 अंक की निर्धारित की गई है। और चौथा पुस्तक है श्रुतुबोध, जो 25 अंक की निर्धारित की गई है। ये 4 पुस्तक मिलाकर 100 अंक की निर्धारित की गई है। अब है गणित ज्योतिष। गणित ज्योतिष में है भास्कीय लीलावती क्षेत्र व्यवहारंता, ये 30 अंक की निर्धारित की गई है। भास्कीय बीज गणितम एक वर्णम मध्यान्ह समानांतरम, ये 30 अंक की निर्धारित की गई है। और तीसरा पुस्तक है रेखा गणित, 1 से 4 अध्याय है, 30 अंक की। और चौथा पुस्तक है गोल परिभाषा, जो 10 अंक की निर्धारित की गई है। अब स्वशास्त्र के विषय के रूप में पुराण भी ले सकते हैं, वे 100 अंक की है। तो पुराण में दुर्गा सप्तशती 50 अंक की निर्धारित की गई है। श्रीमद् भागवत गीता 50 अंक की निर्धारित की गई है। और वेद, इसके बदले में वेद भी आप ले सकते हैं। शुक्ल यजुर्वेद संहिता है, 1 से 3 अध्याय मूल मात्र में 50 अंक की। शुक्ल यजुर्वेदीय संहिता है, प्रथम स्यास्य स्वरांक 10 अंक के। और याज्ञवल्लभ शिक्षा 40 अंक। ये वेद 100 अंक की निर्धारित की गई है। और 5वां स्वशास्त्र के विषय के रूप में आप 5वां न्याय विशेषिक दर्शनम, जो 100 अंक की निर्धारित की गई है। न्याय सिद्धांत मुक्तावली, जो 50 अंक की निर्धारित की गई है। माथुरी पंच लक्ष्मी 50 अंक की, ये 2 पुस्तक निर्धारित की गई है। अब छठा है सांख्य योग दर्शन, जो 100 अंक की निर्धारित की गई है। इसमें पहला पुस्तक है सांख्य सार, जो 50 अंक की निर्धारित की गई है। और दूसरा पुस्तक है योग सूत्रम, जो 50 अंक की निर्धारित की गई है। इस पत्र के प्रश्न पत्रों में अंकों का विभाजन इस प्रकार होगा। किस प्रकार होगा? तो लघु, दीर्घ, लघु, त्रिय प्रश्न। दीर्घ, लघु, त्रिय प्रश्नम अर्थात 4 × 15 60 अंक की।
और लघु उत्तरीय प्रश्न 20 अंक की, यानी एक प्रश्न 5 अंक की, तो 4 गुने 5 20 अंक की। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न 20 अंक की, 10 गुने 2 बराबर 20 अंक की। इस तरह का यह वर्गीकरण किया गया है 100 अंक की। अब है चतुर्थ, ये तो तृतीय पत्र था। अब चतुर्थ पद के बारे में जानकारी प्राप्त करें। इस पत्र में फलित ज्योतिष, नव व्याकरण, धर्मशास्त्र, मीमांसा, वेदांत दर्शन, जैन बौद्ध दर्शनम तथा कर्म कांड में से किसी एक का चयन किया जाएगा। चतुर्थ पद में ठीक से सुन लिए, क्या सब चयन करेंगे आप? किसी एक विषय का चयन करेंगे। फलित ज्योतिष या नव व्याकरण, धर्मशास्त्र, मीमांसा, वेद दर्शन, जैन बौद्ध दर्शनम तथा कर्म कांड में से किसी एक का चयन किया जाएगा। जैसे कि हम आपको दे रहे हैं फलित ज्योतिष विषय, जो कोई छात्र लिए हुए हैं वह 100 अंक की पढ़ाई होगी। उसमें निर्धारित पुस्तक है मुहूर्त चिंतामणि। इनका लेखक है राम आचार्य द्वारा विरचित मुहूर्त चिंतामणि, जो 50 अंक की निर्धारित की गई है। इसमें शुभ अशुभ एवं संस्कार प्रकरण, मुहूर्त चिंतामणि में शुभ अशुभ एवं संस्कार प्रकरण, और दूसरा पुस्तक है तर्जनी नीलकंठी 30 अंक के, और लघु पराशरी अध्याय 1 एवं 2, जो 20 अंक के में निर्धारित की गई है। इस प्रकार फलित ज्योतिष में 100 अंक की पुस्तक निर्धारित की गई है। अब हम आज की व्याख्यान यहीं समाप्त करते हैं। कल पुनः हम चतुर्थ पद के बारे में, जैसे नव व्याकरण और प्राचीन व्याकरण, धर्मशास्त्र, कर्मकांड, तर्कशास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान आदि के बारे में हम कल फिर बताएंगे। आज की व्याख्यान हम यहीं समाप्त करते हैं। इति संपूर्ण।